अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio they form mixture। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम मिक्स करेंगे फिजिकली, ज़ाहिरी तौर पर, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, उनकी रेशो को फिक्स नहीं रखेंगे कि जैसे हम फिक्स नहीं रखेंगे तो वो क्या बना देंगे, मिक्सचर बना देंगे। ठीक है, जैसे क्या है, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल हमने बनाया। अब इसकी क्या है, H2, हाइड्रोजन दो होंगे और ऑक्सीजन एक होगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसकी ये क्या है, फिक्स रेशो है। लेकिन मिक्सचर के अंदर फिक्स रेशो नहीं होती। ठीक है, किसी भी चीज की क्या होती है, फिक्स रेशो नहीं होती। जैसे क्या है, मेरे पास ये चावल है और गंदम के दाने हैं। ठीक है, मैंने इनको क्या किया है, मिक्स किया है फिजिकली। ये क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, अगर कोई और बंदा बनाएगा चावल और गंदम का मिक्सचर तो उसके हो सकता है कि ये चावल ज़्यादा हो और गंदम कम हो, या गंदम के दाने ज़्यादा हो और चावल कम हो, तो उसकी ये रेशो क्या हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसीलिए इसकी मिक्सचर की रेशो जो होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, जैसे मेरे पास ये मिक्सचर है, सपोज किया मैंने 40 दाने लिए हैं चावलों के और 20 दाने लिए हैं गंदम के। अगर कोई और बंदा मिक्सचर बनाएगा तो वो हो सकता है 80 दाने ले ले चावलों के और 40 ले ले गंदम के। तो इसलिए इसके ऊपर कोई ये वो नहीं है कि फिक्स रेशो नहीं है, इसके अंदर कुछ भी रेशो हो सकती है, आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। On mixing up the component substances retain their identities and properties। जब हम कंपोनेंट्स को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटीज, उनकी शनाख्त भी वही रहती है और उनकी खसूसियात भी वही रहती हैं। उनकी खसूसियात और शनाख्त ख़त्म नहीं होती। जैसे हमने इनको मिक्स किया है, अब हम इसकी शनाख्त कर सकते हैं। ये क्या है, गंदम के दाने हैं और ये क्या है, चावल है। तो ये क्या है, इन्होंने अपनी शनाख्त और खसूसियात नहीं खोई, इनकी वैसे के वैसी है, आइडेंटिटी भी वही है और प्रॉपर्टीज भी वही हैं जब हमने इनको क्या किया है, आपस में मिक्स किया है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स, यानी उन्हीं कंपोनेंट्स जो हमने मिक्स किए उनको अलहदा भी कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स के जरिए से। वो कौन से हैं, डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन किसको कहते हैं, कि हम क्या करें कि जैसे क्या है, हमारे पास नमक है और पानी है, उसको अगर हमने क्या कर दिया है, या फिर नमक और पानी वो और चीज़ है, जैसे गंदम के दाने हैं और पानी है, इनको हम क्या कर दें, मिक्स कर दें और फिर इनको क्या करें, हीट करें, तो पानी क्या होगा, बुखारात बन के ऊपर उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगी, गंदम के दाने रह जाएंगे। ये क्या है, हमारे पास डिस्टिलेशन है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन के जरिए से भी कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होती है कि हमने एक मिक्सचर बनाना है पहले, जैसे वही वाला मिक्सचर हमने लेते हैं गंदम के दाने और पानी, उसको मिक्स किया हुआ है, उसको किसी भी छलनी के अंदर से गुजारेंगे तो क्या होगा, गंदम के दाने ऊपर रह जाएंगे और पानी नीचे चला जाएगा। तो ये उनकी क्या हो जाएगी, फिल्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे हम चाय को छानते हैं तो जो सी पत्ती है वो ऊपर रह जाती है छलनी की और चाय नीचे चली जाती है, तो ये क्या है, हमारे पास फिल्ट्रेशन है। नेक्स्ट है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में भी ऐसे ही करते हैं,
क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन भी वही चीज़ है कि हीट करेंगे। जैसे क्या है कि हमने गंदम और पानी लिया था, उनको हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गंदम के दाने होंगे, वो क्या है हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, वो नीचे रह जाएंगे और पानी उड़ जाएगा हवा में। मैग्नेटाइजेशन, ये क्या होती है कि अगर हमने पानी के अंदर कोई लोहे के टुकड़े डाले हुए हैं तो हम मैग्नेट को उसके अंदर डालेंगे पानी में और वो लोहे के टुकड़े मैग्नेट को चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। तो हम फिजिकल मेथड के जरिए से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं, डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन, evaporation, crystallization and magnetization. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Mixtures that have uniform composition throughout are called homogeneous mixture. ऐसा मिक्सचर जिसकी क्या हो, यूनिफॉर्म एक जैसी कंपोजिशन, बनावट, एक जैसी बनावट हो। जिस तरह स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन तमाम की यूनिफॉर्म का कलर एक जैसा होता है, ठीक है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, उनकी क्या है, एक जैसी कंपोजिशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। Mixtures in which composition is not uniform throughout are called homogeneous mixtures. अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है। अगर हम हवा को देखें तो हवा के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, हवा के अंदर कौन सी गैसेस होती हैं, बहुत सारी होती हैं गैसेस, जैसे क्या हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारी क्या होती हैं गैसेस होती हैं। तो हम यूँ नहीं बता सकते उसके अंदर के ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस है, तो वो क्या होती है, होमोजीनियस, एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। गैसोलीन, गैसोलीन किसको कहते हैं, जब पेट्रोल निकालते हैं हम तो वो प्योर नहीं होता, खालिस नहीं होता, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं और उसके अंदर फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और फिर हमारे पास पेट्रोल आता है, तो वो क्या होता है, एक जैसा होता है, होमोजीनियस होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो इसको ये क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आइसक्रीम, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो जहाँ ऊपर से खाएं या नीचे से खाएं, हर जगह से टेस्ट क्या आ रहा होता है, सेम ही आ रहा होता है। यूँ नहीं होता कि एक जगह से आइसक्रीम मीठी हो, दूसरी जगह से फीकी हो, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में कौन से एग्जांपल है, सोइल, मट्टी। अगर हम मट्टी उठाएं तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, पत्थर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। हम उसको देखकर ऐसे बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। रॉक, चट्टान पर चले जाए तो सारी चट्टानें एक जैसी नहीं होती, कहीं से सीधी होती है, कहीं से ऊपर की तरफ होती है, कहीं से टेढ़ी होती है, तो ये भी क्या होती है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होती है। वुड, लकड़ी को देखें तो कहीं से खराब हुई पड़ी होती है, कहीं से सीधी होती है,